मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया का जो देखिए ना, शिखर धवन बयानात दे रहे हैं, युवराज सिंह वगैरह, शुभमन गिल को है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट, परफॉर्मेंस तो लक होती है, लेकिन ये जो बेन स्टोक्स जो बातें कर रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर रहा है दिलेरी की बात है। ये टेस्ट क्रिकेट असल में देखें, इसने वनडे जो छोड़ा है तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, ये टेस्ट को वनडे बना रहा है। टेस्ट क्रिकेट लोग कह रहे हैं इसने अपनी वजह से, मैं कह रहा हूं इसने अपनी वजह से नहीं, इसने क्रिकेट की ये बात आप बताएं कि हम हार गए, कोई अजम की बात ही नहीं हुई है, कोई अजम की कि यार हम दूसरा टेस्ट जीत लेंगे, हम ये कर देंगे, हम अग्रेसिव आएंगे या हम इनसे कंपीट करेंगे। वो कह रहा है अगर मुझे फिर से ऐसी विकेट दी तो मैं ऐसे ही खेल के, इससे ज्यादा अग्रेसिव खेल के बजा दूंगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहा है कि कंडीशंस तुम्हारी ठीक है, हाँ, एल भी तुम्हारा, वो ये कह रहा है कंडीशंस भी तुम्हारी, एल भी तुम्हें दूंगा मैं। और जिस तरह से बेन स्टोक्स ने दुनिया क्रिकेट में बिल्कुल ही मतलब एक उधम मचा के रख दिया। हमारे वाले तो ये कह रहे हैं कि वो ब्रेनी कोट याद करके आया, वो नहीं होते मशहूर अल्फाज याद करके आया है मार्टिन लूथर किंग के, और वो आगे यहाँ पे ऐसी डंका बजा रहा है और लंबी लंबी बातें कर रहा है। लंबी बातें नहीं, इतना लंबा करके दे रहा है तुम्हें कि तुम निकालते निकालते थक जाओगे और उसको उससे बाहर नहीं आ सकते, निकल के शॉट्स मार। मुल्तान में तो जब जाएंगे, जब बल्कि पहुंच गए वहां पे, चश्मे लगा के फूल वूल लेकर लोग अपने तकिए भी लेके गए हैं वहां पे, और वहां पर अब देखिए क्या कंडीशन मिलती है। सुनने में तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मुल्तान जो है वो पिच की वजह से नहीं, वो वेदर की वजह से मसला करेगा। और आखिर में मेरा घंटा बैठकर यही कह रहा होगा कि हमारे हाथ में एग्जीक्यूशन है, मगर हमें वेदर ने मौका नहीं दिया। ठीक है, हमारे हाथ में लड़ाई है, हमारे हाथ में जीतनी है, फिर वो यही बातें करेगा, फिर उसको खाना कराया जाएगा वहां पर। मेरे ख्याल में अब तो मुल्तान में भी कोई हाफिज साहब भी बुलाएंगे खाने के ऊपर, क्योंकि हलवा भी उन्हीं का वहां पे खिलाने के लिए। एनीवे, मुल्तान में जो कुछ होगा वो अब कुछ भी हो जाए, अब जो तारीख वो उसने बना दी है पिंडी के अंदर, उसके नीचे ही रहेंगे। फिर जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो कुछ छुपे हुए हैं, मगर वो जो अहम तरीन लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है ना सही बात करी, वो ये कह रहे हैं, ये डरे में यानी कि मैं अगर साकिब जावेद का नाम लूं तो वो ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में चेयरमैन से लेके मालशिया तक, ठीक है, अगर उसको कहो ना कि पाकिस्तान हार रहा है या पाकिस्तान हार गया, तो वो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपनी हार को छुपाने की कोशिश करते हैं। हार को छुपाया इन्होंने, एक दावत उड़ा ली सीएम के पास जाके इन्होंने, वो तो बताई थी ना। ये बिल्ली का क्या मसला है, ये सारी बिल्लियां बड़ी मसरूफ चल रही हैं आजकल। मैं आपको बता दूं, बिल्ली नहीं बिल्ली के रेट हाई है, बिल्ली के रेट हाई है, बिल्ली के पैकेज भी आई है। बिल्ली के रेट हाई हो गए, पूरा एक घंटा हो रहा है बिल्लियों को। ये बता दूं आपको, वहां से मसला ये है कि अगर आपने इसी तरह तफरी करके तफरी का सामान देना है तो तफरी है, ये एंजॉयमेंट ही होती है। मैच होता है, आप देख लें सोशल मीडिया पे हंसी मजाक जो है वो लग जाता है, मतलब ये और क्या इस कोशिश में लगे मैं आपको सच बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके जो उसमें जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं बगैर किसी जुगाड़ के, इधर बिल्ली के बच्चे इधर बिल्ली के बच्चे इधर उधर हुए और बिल्ली ने अपना काम शुरू किया। तो ये देखें आप, अब मसला बिल्ली भी तो फिर बिल्ली है ना, ये बिल्ली को ऐसी थोड़ी शेर की खाला कहते हैं। ये अब इस चक्कर में लगेंगे किसी तरह इस असर को जाहिर कर दिया जाए कि बेन स्टोक्स को कोई आदमी है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अजहर अली के रन देख लो, अवे रन, अज्जू भाई के अवे रन देख लो तो विराट कोहली से ज्यादा रन है, विराट कोहली से ज्यादा सेंचुरियां मारी है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया जो है वो बाबर से अपने आप को कंपेयर करती है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबर सबसे बड़ा खिलाड़ी है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टीम स्पोर्ट होती है उसमें इंडिविजुअल जो है वो टूल होता है, इंडिविजुअल जो है ना वो कंट्री नहीं होता। टीम जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जब आप कंट्री को नीचे रखकर आप अपने घंटे टूल को उठाकर उसको कंट्री से ऊपर बनाएंगे तो फिर वो तो कुदरत का निजाम भी तो है ना यार। अब पता चल रहा है कुदरत का निजाम क्या होता है। आपका जो आपने जो हीरा अपने लिए हीरा जो था, यानी कि जो एक हीरा था पाकिस्तान के लिए बाबर था, मेरी अब लिए हो गया, वो है नहीं, क्योंकि वजह ये है कि वो उसने अपने आप को खुद गोल लगा लिया, क्योंकि पीछे तालीम वालीम तो है नहीं इनके पास, एजुकेशन है नहीं। ठीक है, इंस्पायर्ड हो जाते हैं किसी को इंग्लिश बोलते देखकर। ठीक है, दोस्त भी वो बनाते हैं जो इंग्लिश नॉवेल पढ़ते हैं, ऐसे मोहम्मद अली। ठीक है, तो जब आपकी हरकतें ये होंगी, आप क्रिकेट से ज्यादा दीगर चीजों के ऊपर फोकस रखोगे। ठीक है, और आपके जो जानने वाले हैं वो स्टेडियम आएंगे और शोर शराबा करके खाना भी खाएंगे कि हम उसके रिश्तेदार हैं, हमें खाना दो वरना हम उससे शिकायत कर देंगे। जब ये सूरत हाल चल रही हो ना यार, तो फिर ऐसा लगता है कि क्रिकेट को आपने बांदी बना लिया, अपना नौकर बना लिया। बिल्कुल बनाया। और जब आप नौकर बना लेते हैं ना तो कोई भी आके आपकी नौकरी छीन लेता है, और जैसे बेन स्टोक्स ने आपकी नौकरी पे आके चोट मारी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बेन स्टोक्स टेस्ट मैच हार गया भाई, माजरत के
साथ मैं आपको बता दूं, देखिए जो टेस्ट मैच हारता वो कि इस अज़म का इजहार तो करता हम सीरीज में कमबैक करेंगे और इन्हें हराएंगे और ये कम्पिटिटिव सीरीज होने जा रही है। बाबर से मेरे सवाल भी हुआ था कि आप ये बताइए मुल्तान में क्या करेंगे, कह रहे हलवा आएंगे। हाँ, सोन हलवे की बात ही हो रही है। नहीं, ये जो इधर जनाजे उठे ये इंडिया के, मतलब थोड़ा सा इस पे भी बात करनी है अभी इसमें कि यार अब प्रीव्यू एक होता है, प्रीव्यू शो। अब क्या प्रीव्यू, मतलब बांग्लादेश से ये कहने की नौबत आ गई है बांग्लादेश से कि भाई शिखर धवन साहब की परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा की कारकर्दगी, वही 2030s में जाके फिर विकेट आसानी से गवा देना, राहुल को आपने रीएडजस्ट कर दिया मिडिल ऑर्डर में, भाई वो बीच में भी रीएडजस्ट हुआ है 2-3 साल पहले। आप सबको मैं बता दूं, जब वो रन्स करता था उस वक्त उसको आपने रीएडजस्ट किया था, तब भी उसने रन्स किए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 1-0 यानी कि 1-0 आप डाउन है बांग्लादेश से, क्या ये आपको सूट करता है, क्या ये आपको जेब देती है ये वाली चीज? नहीं, ये पता है क्या कहा जा रहा है वजह ये कि देखिए मैं रोहित शर्मा के खिलाफ नहीं हूं, मगर ये कि जिस तरह से के खिलाफ रोहित शर्मा फैंस जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं, ये कहकर कह रहा है धोनी भी तो आ रहा है सीरीज बांग्लादेश से। जब आपकी सोच ये हो जाएगी ना यार कि आप पुराना, अगर माजी में आपने शिकस्त खाई भी है, माजी में आपकी किसी ने बजाई भी है, तो आप उसी को याद रखोगे। अगर आपकी हाल में बज रही है तो आप ये बताओगे कि माजी में भी बजी हुई थी आपकी। तो यार ये ऐसे नहीं होता, आप अपनी शिकस्त को जो है ना वो जीत में कन्वर्ट करते हो। और अगर आप माजी में आपसे गलतियां हो गई, बांग्लादेश को आपने सही तरह असिस्ट नहीं किया। हालांकि बांग्लादेश का 2015 से मैं अब तक का रिकॉर्ड देखो ना, तो 2015 में अज्जू भाई की भी कप्तानी में उन्होंने व्हाइट वॉश किया था उन्होंने, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 3 ODIs हरा दिए थे और कप्तान थे हमारे अजहर अली। ठीक है, उसके बाद उनको छुपा दिया गया, कहा गया कि यार ये सिर्फ टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, जबरदस्त है टेस्ट के लिए। मगर मुझे याद है 2017 में सरफराज उनको फिर खिला गए थे अजहर भाई को चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जहां पर याद है आपको एक बड़ा तारीखी रन आउट वाला अच्छा हुआ, तारीखी है वो, अच्छा हुआ आउट हो गए थे, अच्छा हुआ, वरना वो 234 की जगह 270 था। अज्जू भाई नहीं यार, उस चैंपियंस ट्रॉफी में अजहर अली बहुत अच्छा खेल रहे थे। और अब जो उनकी पोजीशन है 1-1.5 साल से, वो अपनी जगह, उस वक्त उनको जो है ना वनडे क्रिकेट में जरूर प्रेफर करना चाहिए था। आकर पसंद देखे, मिकी आर्थर, हर आदमी की एक प्रॉब्लम होती है, मिकी आर्थर ने सिर्फ बाबर आजम को बड़ा फेवर दिया है, अजहर अली को बाहर क्यों करवाया उन्होंने? यार अजहर अली उस वक्त बहुत अच्छी वनडे क्रिकेट खेल रहे थे और मैं उनका सपोर्टर था उस वक्त। यार भाड़ में जाए अजहर अली, पाकिस्तान अब तो फिटनेस के मसाइल बहुत है उनके भाई, पहले भी थे, पहले भी वो छुपे हुए चल रहे थे। ठीक है, उनको जुगाड़ में खिलाया जा रहा था, सेटिंगों पे दोस्ती। ये लोग तब बहुत रन क्यों करते थे जब मिसबा और यूनिस खान मौजूद थे? नहीं तो वो उस वक्त भी यूएई निकाल दें आपके, मैं हमेशा कहता हूँ अजहर अली ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में भी रन बनाए। अगर आप यूएई के पैराडाइज निकाल दें यूनुस के और मिसबा के कैरियर से, आखिर में तो यूनुस खान के भी भरपूर रन वही है। मैं यही कह रहा हूँ ना, क्या है जन्ना यूनुस के 10,000 रन है, आपको इंग्लैंड के खिलाफ जीत मिली हुई है सीरीज। हाँ यार, 1,500-2,500 रन की तो सपोर्ट एटलीस्ट दी है। ये जो बाबर को आपने ग्रेड बनाया यूएई से निकाल के, ठीक है, यूएई में तो ग्रेड बने, वो बने कहां पर है? के खिलाफ 3 सेंचुरियां ठोक दी थी उन्होंने, एक 2-3 करके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप, यानी कि रोहित शर्मा की मैं बात कर रहा था, दोबारा उधर आऊंगा, जब आपके पास जस्टिफिकेशन ये होगी तो फिर आप क्रिकेट को थोड़ी फोकस कर रहे हैं, आप तो अपने प्लेयर को फोकस कर रहे हैं, आप तो अपनी फेवरेटिज्म को फोकस कर रहे हैं। आप जो है ना, आप यहाँ पर टीम के बजाय आप इंडिविजुअल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिविजुअल्स में अगर किसी का नाम आता है ना तो वो विराट का आता है, वो विराट का कप्तानी से पहले था। अच्छा, विराट का नाम तो कप्तानी से पहले है। कप्तानी में सिवाय आईसीसी इवेंट के आप बता दीजिए कहां पर उसने धोखा दिया आपको? कहां धोखा? वहां भी नहीं दिया कंपेटिटिव। यार ये जो आप आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का आ रहे हैं, भाई देखो एक बात समझ लेना, हम ये वाली डिबेट ना पाकिस्तान में कर रहे हैं कि रिटर्न सरफराज को कप्तान बनाओ, ना ये डिबेट हम ये इसलिए कर रहे हैं कि रोहित की जगह जो हमारे पुराने बहुत सारे 50-60-70 हजार लोग बढ़ गए उस वक्त से 7-8 महीने में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद होता, अंदाजे से बता रहा हूं, मैं आपको समझा दूं कि मसला क्या है। देखें, जब ये कप्तान हटाया तो हमारी एक क्रिकेट की राय क्या थी, वो बैशिंग को छोड़ें कि बीसीसीआई बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है, रोहित शर्मा बड़े हैं विराट से, और रोहित शर्मा की विराट वाली क्या, विराट की 60% भी फिटनेस नहीं है, आधी भी शायद हो तो बड़ी बात है उनके लिए, अब तो और गिर गई। तो अगर आपको विराट को कप्तानी से हटाना है तो ये वे नहीं होनी चाहिए। आप किसी नौजवान को उसके अंडर ग्रूम करें और विराट को बता दीजिए कि आप 1 साल में इसको ग्रूम करें। तो यार व्हाट डू यू गाइस थिंक कि विराट इतना फारिग कैरेक्टर है, वो इस बात को क्या दिल से लगाता, वो क्या ग्रूम नहीं करता? ये वाला खर्चा, इसलिए आपने क्रिकेट को तबाह बर्बाद किया यार, गारत कर दी आपने, मजाक नहीं समझिएगा, ये तफरियां तो लगती है। देखें यार, ये जो पाकिस्तान की टेस्ट टीम है तो साल में खेलती 4-5 टेस्ट है, टेस्ट के बॉलर नहीं है, शाहीन
लाइन है, थोड़ा बहुत उसके बाद हसन ड्रॉप हुआ है, हारिस नसीम, ये बच्चे खेल रहे हैं यार, जो टेस्ट क्रिकेट में बच्चे हैं ये, इनके पास इंडिया बांग्लादेश से वनडे मैच हार रहा है 200 रन से कम रन बनवाकर, उसके बाद 138-40 पे 9 आउट करके जो है आखिरी विकेट पे 50 रन बन रहे। इसका जवाब लेने के लिए चेतन शर्मा को भेजो वहां। नहीं, आपसे या तो कोई इंग्लैंड का कोई खिलाड़ी आउट नहीं होता 170 पे 0 जी, ठीक है, अभी मैं आ जाऊं, उससे पहले 152 पे 0 वहां पे भी आ जाऊं, फिर आप आखिरी आदमी भी इन्हें आउट कर पाते हैं, ना पहला आउट कर पा रहे हैं ना आखिरी आउट कर पा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ जो तजुर्बे हुए ना 2019-20 के बाद, यानी कि उधर रोहित शर्मा के लिए प्लान किया गया, उसको कप्तान बना दिया जाए, इधर बाबर आजम के लिए प्लान किया गया कि यार जो आपका अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है उसके ऊपर जिम्मेदारी लाद के उसको भी गिरा दो, उसकी भी ऐसी की तैसी कर दो, जो बचा कुचा है वो भी खत्म कर दो, ठीक है, और मतलब ये कि अपने मंजन पूरे हो जाए। ये रोहित शर्मा के साथ ज्यादती हुई वहां पे इंडिया में, और इधर पाकिस्तान में बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई। देखिए दोनों ही बल्ले, अब रोहित पे अगर फिटनेस खत्म भी हो जाए उसकी, अबे तो उसमें रन का प्रेशर रहेगा कि मेरे रन किधर है। अच्छा फिर प्रेशर क्यों रहेगा? क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि बेस्ट रिप्लेसमेंट है, मगर मैं हमेशा ये कहता हूं वेटरन क्रिकेटर जब तक आपके पास स्क्वाड के अंदर है, उसका राइट है कि उसको खिलाया जाए, उसको बेंच पे ना बिठाया जाए, उसके साथ ज्यादती होगी सीनियोरिटी के ऊपर, उसके साथ मतलब डबल स्टैंडर्ड होगा कि आपने सीनियर को लिया हुआ भी है, फिर भी आपने उसको बेंच के ऊपर बिठाया हुआ प्लेइंग 11 में नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं ना तो सीनियर के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है कि वो परफॉर्म करे। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो जुगाड़ लग रही होती है, वो पर्ची लग रही होती है, वो पौका पंटरी लग रही होती है, क्योंकि उससे बेस्ट लोग आपके पास है। जिस तरह आपने केएल राहुल को छुपाने की कोशिश करी है इंडिया के अंदर, केएल राहुल को नीचे लग रहा है, आपके पास 3 बेस्ट विकेट कीपर्स हैं यार, एक तो 17 करोड़ वाला है ईशान किशन, उसके बाद ऋषभ पंत है आपके पास, उसके बाद केएल भरत क्या देखेगा यार, वो क्या देखेगा? टेस्ट में बैकअप के लिए रख लिया भाई, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? जिस आवेश खान को छोटे फॉर्मेट में आपने गोद का बच्चा बनाकर बहुत चांसेस दिए, ठीक है वो भी नौजवान है, लेकिन क्या बाकी के बच्चे क्या कई बाहर क्रिकेट खेलते हैं वहां से? कुछ प्लेयर जो है ना बड़े नजर आ रहे हैं कि बाकायदा उनपे शफकत का भरपूर हाथ है, और ये मैं ये और सब हाथ है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं ना, उसकी वजह ये होती है जो नीचे का जो पाइपलाइन में आपका टैलेंट होता है ना, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है कि यार परफॉर्मेंस हमारी इतनी ठीक है, उसके बावजूद हमसे कम परफॉर्मेंस, या तो टॉप 5 परफॉर्मेंस में से आपने 2 बंदे लिए हो, अगर टॉप 5 का भी आदमी आपके पास नहीं है, आप सिर्फ इस बात पे ले रहे हैं कि यार हमारी नजरों के सामने था, हम इसको जानते हैं, कोई सिलेक्टर बोल दे मेरी आंखों का तारा है, कोई रीजन का कोच बोल दे कि यार मैंने तो उससे बेस्ट प्लेयर देखा नहीं, तो आप लगी लगाई बातों पे तो आप खिला लेंगे, मगर वजह ये कि जब उसकी कैपेसिटी इंटरनेशनल क्रिकेट की नहीं होगी तो वो ढह जाएगा, 1-2 दफा में तो वो चल जाएगा, ठीक है, मगर उसके बाद उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर अब आवेश खान का वासिफ ने जैसे कहा कि यार एकदम से इतने भारत ने फिनिश करा था, इस पर मैच फिनिश किया था आरसीबी के लिए, उस बंदे को आप लिमिटेड ओवर्स में क्यों कंसीडर नहीं करते? एक ऐसी टीम, एक ऐसी कंट्री जिसके एसेट दुनिया में कहा जा रहा है कि इससे बड़े तो एसेट नहीं है किसी के पास। अच्छा ये हब कहा जा रहा है क्रिकेट का, मगर हब में हो क्या रहा है कि आपकी टीम हग रही है वहां पे बांग्लादेश के अगेंस्ट, ये हो रहा है आपके साथ। क्या आपको कोई भी घेर के मार रहा है? मतलब अगर बांग्लादेश की पिचेस या ड्रामेबाजी ना कह रहे हैं एनालिसिस करने वाले यार कि यार बांग्लादेश की पिचेस में बड़ा मुश्किल होता है, घंटा क्या पहली दफा जा रहे हो जिंदगी में? उन्होंने साउथ अफ्रीका को मारा, हिली पिचेस पे मारा, ऑस्ट्रेलिया वहां पे हारा, T20 सीरीज हिली पिचेस पे मारा, न्यूजीलैंड को मारा उन्होंने T20 में हिली पिचेस पे मारा, तो वहां की पिचेस के हवाले तो दुनिया जानती है यार। दिस इज सो अलार्मिंग के बांग्लादेश के खिलाफ आप खेल रहे हैं और आपको स्पिनर ओवरशैडो कर रहा है, इंडिया के पास कंपीट करने के लिए कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं बचा। दिस इज सो अलार्मिंग। और स्पिनर लाइक शाकिब, देखो यार कुछ लोग समझते हो लोग अपने अपने पास से जो है ना नतीजे निकाल लेते हैं, तो मैं ये बता दूं भाई मैं कोई शाकिब के खिलाफ नहीं हूं, मजाक मस्ती करता हूं, बट मैं ये कहता हूं जितना बड़ा उसका नाम बनाने की कोशिश करते हो उतना बड़ा क्रिकेटर नहीं है। मैं अपनी बात पे हमेशा कायम रहता हूं। जो क्रिकेट की बात है ना, वर्ल्ड कप में क्या किया अगेंस्ट बिगर अपोजिशन, कुछ भी नहीं करता वो। बात ये कि शाकिब 4-4 5-5 विकेटें अगर ले रहा है आपकी, तो काउंटर चलो मैंने माना उस विकेट पे सब कुछ था, वेयर इज योर जेन्युइन स्पिनर? आपके बॉलर्स क्या कर रहे हैं? आप कभी कुलदीप को रखते हैं, उसे खराब कर दिया, को वर्ल्ड T20 नहीं खिलाते, उसके बाद पब्लिक से न्यूजीलैंड में खिला के गालियां खाते हैं। अबे न्यूजीलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया के 85 मीटर के मैदानों पे बॉलिंग करवानी थी। अगर उसको पाला पोसा था कोई दूसरा, बिश्नोई खिलाओ यार। प्लेयर जानता है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल कैसे नीचे जाएगा जी, उस वक्त नीचे जाएगा जब वो डिजर्व करता होगा, और आप उसको नहीं खिलाएंगे, उसकी जगह अनडिजर्विंग प्लेयर उसके सामने नजरों के सामने खेलता रहेगा, वो उनके लिए पानी और जूते लेके जाता रहेगा, तो उसकी कितनी हड्डी की बात। वो जाके टोले से खेल रहा है एम्पायरों के, रेसमस के क्या नाम है
युजवेंद्र चहल T20 वर्ल्ड कप में क्या कर रहा है यार, वो हरकतें एम्पायरों से तफरिया ले रहा है, पीली जैकेट पहन के चले आता था ग्राउंड में, आपने उसके ऐसी की तैसी कर दी आपने, जितना एग्रेशन था खा गए आप बिठाकर, क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि मेरी तो विकेट, अबे राशिद विकेट ले रहा है, अबे शादाब विकेट ले रहा है, अबे जंपा विकेट ले रहा है, दुनिया की हर टीम का लेग स्पिनर विकेट ले रहा है, बैठा है 2 घंटे का, आपने आपने उसके एग्रेशन की, पैशन की सब बजा दी। आप बोलने जा बांग्लादेश न्यूजीलैंड में तू परफॉर्म करके छोटे ग्राउंड में पकड़ के न्यूजीलैंड ने बजा के रख दी, खा गए उसका सारा। मोहम्मद सिराज आपका मैच विनर है, अभी आप क्यों रो रहे हो? वो सिराज की आखिरी बॉल पे बच गया था मुस्तफिजुर रहमान, वरना वही कहानी हो जाती भाई। तो ये प्रीमियर बॉलर हमेशा बन के दिखा रहा है, तो बुमराह की जगह शामी तो चलो आप इसको भेज सकते थे। अबे वो कपिल शर्मा का, मुकेश कुमार का इंडिया में 6 विकेट लेने के लिए उसको क्या हर्षल पटेल की जरूरत नहीं थी। मैं शुरू से कह रहा था कि मुझे पसंद है, बट वो उस पाए का बॉलर नहीं है। स्लोअर वन, नकल बॉल, ऑस्ट्रेलिया में हार्ड ग्राउंड पे, हार्ड पिचेस पर, यानी आप कनेक्ट हो गए तो स्लोअर वन पे भी भारी जाओगे। कौन लोग हैं जो जिनको नजर नहीं आता, कभी मिस्ट्री आ जाता है, कभी हिस्ट्री, कभी आपकी मिस्ट्री आती है तो कभी तो आपकी एडिलेट में हिस्ट्री बन जाती है। मैं यही कह रहा हूं कि यार आपने एक बनी बनाई टीम का मोमेंटम की मां बहन एक कर दी। सबसे पहले तो मां बहन एक कर दी, ठीक है। जिस सियासत से आप जो है ना वो बीसीसीआई के चेयरमैन बने रहे, ठीक है, उसी सियासत से आपको खामोशी से एक दावत पे बुला के बोला गया, बाबा अगर रहना है तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो कट लो। वो प्रिंस ऑफ कोलकाता थे, वो खामोशी से निकल के चले गए। वजह क्या हुई? आपकी क्रिकेट खराब कर गए। छोटी सी सियासतों में आपने किया ये कि बने बनाए बच्चों की मां बहन एक कर दिया आपने, उनके फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर छोड़ के चले गए। अब मैं एक बात बताऊं, ये जो 2-2 टीम के लौंडे हैं, ये जो 2-2 टीम के लौंडे हैं, इसके विकेट कीपर किधर है? वेयर इज संजू सैमसन, वेयर इज क्या नाम है ये आपका दूसरा कौन है, एक और विकेट इनका ये पंत है आपका, फिर तीसरा आपने एक और खिलाया हुआ था, चौथा आपका ये केएस भरत, मैंने आपको बता दिया। तो इंडिया में विकेट के वेयर इज सरफराज यार, सरफराज भी तो 50 ओवर की क्रिकेट में कंसीडर हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा फिर वो? तो मैं यही कह रहा हूं कि जब आप अपने प्लेयर का सारा मोमेंटम खराब कर देंगे और उसको नजर आएगा कि मैं डिजर्व करता हूं और मैं नहीं हूं इसके अंदर, तो फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, वो डोमेस्टिक में अपना मंजन चुप रखेगा, अपनी जबान पे बंद रखेगा, क्योंकि उसके पैसे लगे हुए। भाई डोमेस्टिक से आप क्या चाहते हैं? बगावत कर दे लड़के, क्या बोलना शुरू कर दे क्या? पाकिस्तान के डोमेस्टिक से लड़के नहीं बोल पाते क्योंकि उनके लगे बंदे पैसे आ रहे हैं महीने के, यार वो भी रुके हुए 5-6 महीने से पीसीबी उनके पैसे इशू करे। भाई वो खिलाड़ियों का खाना पीना चलता है उसी से, वही आपने 6 रीजन करके ऐसी पहले ही ऐसी की तैसी कर दी है। यही इंडिया के अंदर है यार। अब आप देख लीजिए, वहां पर आपको बांग्लादेश जैसी टीम मार रही है। अब वो जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, जो आईपीएल के अंदर करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनकी कितनी हड्डी होगी? बहुत हटेगी, हटेगी ना यार। वजह ये कि कहीं तो आप आसमानों पे बिठा देते अपने खिलाड़ियों को, अच्छा जब जमीन पे गिरते हैं तो मुंह छुपा लेते हैं। अबे भाई इसकी वजह बताओ ना, वजह क्या बनी आपकी बांग्लादेश में हारने की? ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि वर्ल्ड कप के बाद आप खड़े नहीं हो पा रहे किसी फॉर्मेट के अंदर? खड़े ही नहीं हो पा रहा कोई। ठीक है, न्यूजीलैंड के लगे आप ओडीआई में, फिर अब यहाँ लग गए आप। हाँ नहीं, बात ये है कि आपने जो बात बोली थी ना, ये इस वक्त सबसे बड़ी, ये देख लेना टॉक ऑफ द टाउन जो क्रिकेट वाले लोग हैं ना, वो फारिग बातें करने वाले नहीं, टॉक ऑफ द टाउन होने वाली है ये चीज अपकमिंग डेज में। कमिंग डेज में आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को रिवर्स गेयर लग गया है कहीं ना कहीं। क्यों लग गया है? बिकॉज ऑफ देयर बोर्ड्स, ऐसा सिफारशी कल्चर जिसे हम कहते हैं आसान जबान में। उसके बाद आप देखें हर कप्तान और कोच के कुछ फेवरेट्स हैं। भाई फेवरेट हमेशा खेल कर बनाए। मैं स्टिल इस बात पर डिबेट कर सकता हूं, विराट कोहली भी इस मामले में बड़े बदनाम थे, पर विराट कोहली जिस प्लेयर पर हाथ रखते थे ना रवि शास्त्री के साथ मिलकर, यार उस प्लेयर में कुछ निकलता जरूर था, ये याद रखना। ऋषभ पंत देखो खराब कारकर्दगी खेल रहा है, मैं भी बुरा कहूंगा, आप सभी कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जो उसका जितना भी खेलता टेक्निकली तो उसके गेम में हमेशा से फ्लॉ है, मैं बताता हूं, लेकिन वो खेलता था अपनी कैफियत पे। आप उसको बिठा बिठा कर खराब कर गए। अब आप उससे डिमांड करते हैं तू इधर खेल। अब ये वक्त आ गया कि वहां से आपने फिटनेस या पता नहीं किस चीज का बहाना बना के उसको वापस कर दिया है कि ये ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं है, जस्ट बिकॉज टू अकोमोडेट केएल राहुल। आप करते रहे अकोमोडेट, कोई मसला नहीं, हमारे घंटे से यार। मैं तो हमेशा से कहता हूं, क्या शर्त रखी हुई अतिया ने, अगर ये टीम से ड्रॉप हो गया तो मैं भी ड्रॉप कर दूंगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये केएल राहुल के लिए आप क्रिकेट खराब करना चाह रहे हैं, करते हैं। बिल्कुल, मुझे तो यही नजर आ रहा है, तो वही चीज नजर आ रही है जो हम पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट में देख रहे हैं और पिछले 1.5 साल से इंडियन क्रिकेट में भी देख रहे हैं। अब आप देख लीजिए हर फॉर्मेट में आपकी ली जा रही है। पहले इंग्लैंड ने ली 384 मार के, आप नहीं बचा सके। आपके पास कप्तान नहीं था बनाने के लिए, आपने बुमराह के ऊपर कंधे पे रख के आपने जिम्मेदारी डाली, वो अपने कैरियर से गया बेचारा, वापिस नहीं आ पाया दोबारा कैरियर में। तो खिलाड़ी क्या प्रेशर फील कर रहा होता है अपने अंदर
क्योंकि वो जानता है कि यार वो परफॉर्मर है, और एज अ परफॉर्मर पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे ना यार। और वो एक उड़ती भी भला होती है, जो बेचारे को खुद नहीं पता होता वो क्या करे, ना मारे चैन ना मराए चैन, मतलब ये कि मना भी नहीं कर सकता। भाई कौन सा खिलाड़ी मना करेगा दुनिया में कि मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, मगर वो असरअंदाज कहीं ना कहीं उसके हो रही होती है। और वही हुआ कि बुमराह उसके बाद खड़े नहीं हो सके, खड़े नहीं हो सके। अब सिर्फ हाईलाइट्स में लगे, उनको देखना है, उनकी जॉर्कर जाके हाईलाइट्स के अंदर देखना है। इंडिया एशिया कप में गया, इंडिया वर्ल्ड कप में गया, आपने हर तरह से इस्तेमाल किया। फिजियो ट्रेनर के साथ साथ एक आपको डाइट प्लान वाले लोग रखने होंगे अगर आपको जसप्रीत बुमराह जैसे टैलेंटेड बॉलर्स को हमेशा खड़ा रखना है, क्योंकि विदाउट बुमराह एक चीज तो साबित हो गई, टफेस्ट कंडीशंस में, यानी जहां बॉलिंग के लिए बहुत ही मुश्किल, बड़ी फ्लैटरॉन सॉर्ट ऑफ कंडीशंस होती हैं। भाई मैं यही कह रहा हूं ना, आप नायाब हीरो को बचाने के बजाय आवेश खान को चांसेस दिए जा रहे थे। आपका सारा फोकस इस पे था, इस सीरीज में इसको कप्तानी करवा दूं, इस सीरीज में इसको कप्तानी करवा दूं। मजाक लगाया हुआ था तो खमियाजा आपने भुगता है। या तो अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं कुछ लोगों के वो समझ नहीं आने वाली, या तो आप ऐसा चाह रहे हैं कि 2.5 महीने की आईपीएल इस बार से शुरू हो रही थी, तो वर्ल्ड कप वगैरह को छोड़ के हम आईपीएल में कोई नया बूम लाएं, तो डेफिनेटली भाई फिर आप आईपीएल में नया बूम लाइए, लेकिन इस बार प्लेयर बड़े तगड़े आइडेंटिफाई कीजिए, 1 और 2 मैचेस की कारकर्दगी पर निकाल के परफॉर्मर वही उठाइए जिसने रणजी में भी रन किए हो, जिसने विजय हजारे में भी रन किए हो, जिसने मुश्ताक अली में भी रन किए हो। इससे आपके हर तीनों फॉर्मेट्स भी कवर हो जाते हैं। एक अहमियत को समझ जाइए, और अगर ये आपकी समझ में ना आए तो मैं बेकार है बात करना कि यार ये मालूम करने की कोशिश कीजिए कि धोनी के अंदर इतने बड़े प्लेयर कैसे खेल गए, कैसे खेल गए, कौन सी गियर फेंकी थी धोनी के हाथ में, ठीक है। और ये मैं पाकिस्तान के लोगों को कहूंगा कि यार कम से कम ये जानने की कोशिश करें कि अंडर सरफराज कैप्टेंसी 3-4 प्लेयर निकल के कैसे आए, शाहीन सब ये उसी ने दिए आपको, कैसे निकल कर आ गए। मिकी आर्थर ने क्या ऐसा कौन सी गिदर सिंह की ऐसा कौन सा उसके बाद जादू था कि यार वो आपके प्लेयर खड़े करके चला गया। पिछले 3 साल में ना तो इंडिया से कोई निकल गया। अबे सूर्या आपका थोड़ी है, सूर्या तो पुराना है, उसको तो मौका नहीं लग रहा था, मौका ही नहीं लग रहा था ना, बाहर ही नहीं आ रही थी उसकी, तो यार जगह ही नहीं थी आपकी टीम में, जगह ही नहीं थी यार आपकी टीम में। आपने जगह बनाई, किस तरह बनाई वो भी आपके सबके सामने मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप केएल राहुल की जगह ना जाए तो आप अमेरिका में सूर्या कुमार को ओपन करा देते। यार ये ना करें भाई, ये हमें तो सारी फनकारियां समझ में आती है। उसको ओडीआई नहीं खिला रहे, मैं तो कह रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट में अगर आप उसे खिलाओगे, मैं आपको मिसाल दूं कप्तानों के साथ जो रवि शास्त्री सेव करना चाह रहा है सूर्या को, इसको टेस्ट में लेकर आ जाओ ताकि इसका कैरियर खत्म ना हो जाए। मैं आपको एक और बात बता दूं, कप्तानों पे रख के किसी एक कप्तान का नाम लूंगा, बात मुनासिब समझने वाले समझ जाओगे। क्या था, एक मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, एक डॉक्टर की रिपोर्ट क्या थी, एक लड़की थी, आपको पता है लड़कियां तो सांप गीदड़ बिच्छू सब पाल लेती हैं, तो वो एक सांप उसका पला हुआ था, ठीक है। सांप को वो लिपटाती थी अपने साथ, जो है ना बिल्कुल बराबर में रखती थी, यानी सोते हुए भी सांप उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। और गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो सांप को अपने साथ लिपटा के सो रही थी, और वो परेशान हुई कि सांप ने एक दिन खाना पीना छोड़ दिया। जैसी खाना पीना छोड़ा वो परेशान हुई, 1 दिन 2 दिन, और वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को जो वहां तो डॉक्टर तो बड़ी मित वाले होते हैं, बाहर की ये कहानी है, स्टोरी है, ओवरसीज। वहां पे डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए क्या ये सांप आपके साथ सो रहा है? उन्होंने कहा हाँ ये मेरे साथ सो रहा है। कह रहे कैसे? ये जब आपके साथ सोता है तो क्या ये अपने आपसे लिपट के अपने आप को अकड़ाता है, अकड़ पैदा करता है अपनी बॉडी में? उन्होंने कहा बिल्कुल अकड़ पैदा करता है। तो कह रहे ऐसा कब से हो रहा है? कह रहे बहुत दिनों से हो रहा है। कह रहे आपके सांप का कोई मसला नहीं है बीबी। यानी उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारे सांप का कोई मसला नहीं है, ना ऐसा भी नहीं है इसे भूख नहीं लग रही। उसने तुमसे लिपट के अपने आप को एक्सेल करके सब जांच लिया है कि अब वो तुम्हें खाने की तैयारी कर रहा है, उसकी जगह बना रहा है वो। अब आप समझ जाए क्रिकेट में हुआ क्या है यहाँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने अपने आप को आगे किया परफॉर्मेंस के ऊपर, वो नीचे जाता रहा, उसकी परफॉर्मेंस भी नीचे जाती रही। और यही मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट पे भी सादिक आती है। और बिल्कुल यहाँ पर अब ये जाहिर करने की अच्छा देखें यार, कुछ सोर्सेज हैं कि यार कहा जा रहा है मोहम्मद अब्बास के साथ जो जोड़ीदार रखा है ना इन्होंने, अब्बास का सवाल भी हुआ तो वो निकल गए, ये तो अभी देखेंगे। अच्छा उनको क्या कह रहा है आपको पता होगा, मुझे तो अभी तक नहीं पता कि जो है मैंने किसको बुलवा लिया। इतना डरपोक कप्तान है बाबर आजम, उसको कहा कि मुल्तान में आपकी क्या प्लानिंग होगी? प्लान तो हमने कोई किया नहीं। अबे मतलब यार क्या हो रहा है ये? मतलब क्या मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है? कलीम तू भी आजा, सलीम तू भी आजा, हफीज तू भी आजा, दोनों भाई डबल विकेट खेलेंगे। अब वही है ना कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वजह ये कि आपके ऊपर से दिमाग ही खाली है। यूसुफ भाई क्या चेक करने गए विकेट पे? क्या चेक करेंगे वो? यार यूसुफ भाई विकेट
चेक करने गए, क्यूरेटर को चेक करने गए। यूसुफ भाई कितने अच्छे हैं, वो क्लिप जरूर देखा करें, जो मेरे ही शो का क्लिप है, जो अक्सर चलता है। आप तो इंग्लिश रमीज भाई क्या कहते हैं यूसुफ भाई के बारे में? क्या मक्कार बोला था उन्होंने, मैंने तो सुना हुआ है मक्कार हो। तो ये क्या कहते हो रही है? मक्कारी करने भेज दिया। हाँ, तो बोल रहे तुम तो मक्कार हो, ये ऐसे लोग ना बिठाया करो नसीम, झूठे मक्कार, ये बोल रहे थे रमेश भाई। और वो कह रहे थे आप तो सिर्फ इंग्लिश के टीचर हैं। इसके बाद रमेश भाई ने 2.5 महीने तक मुझसे बात नहीं की। और फिर कहते हैं क्या तो आपने, आपका क्या रोल था इसमें? एक दिन कोलकाता में आईपीएल का मैच हो रहा था, और बारिश से डिले था, हम लोग क्योंकि उसको लाइव दिखाते थे अपने चैनल पे, तो फिर मैंने फोन किया कैसे, मैंने, आप देख ले, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फाइट कर रहा है। मैंने देखा कि फुटेज के अंदर के रमेश भाई एक ऐसे शेड के नीचे खड़े हैं कोलकाता के स्टेडियम में जहां पे बारिश का पानी नहीं आ रहा। ये फोन पे किसी से बात कर रहे थे, जब मैंने देखा उन्होंने फोन पे बात कर ली, उसके बाद मैंने उनको कॉल करी, बड़ी देर के बाद रमेश भाई ने नाराजगी खत्म करके फिर उन्होंने बताया कि यार ये चीज थी। तो मैं ये कह रहा हूँ रमेश भाई, मैं ये नहीं कहता कि उनमें पैशन की कमी है, भाई उनसे ज्यादा पैशन तो किसी में होगा ही नहीं, वो चेयरमैन है। मगर यार मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम पाकिस्तान में क्रिकेट चलती रहे, पाकिस्तान में क्रिकेट चलती रहे, वो वाले इक़दाम करें ताकि पाकिस्तान में बच्चा क्रिकेट से जानना छुड़ाने लगे, अपनी बच्चा क्रिकेट से जानना छुड़ाने लगे। ये ना हो कि लोग बदल हो जाए, बोलेंगे यार ये तो आपस में एक ही फैमिली के लोग खेलते रहते हैं, हार जाते हैं तो कहते हैं कि हम बाउंस बैक करेंगे, हमारे हाथ में एग्जीक्यूशन है, हमारे हाथ में जीत नहीं है। वो इतनी आसान बातें करते हैं, जो सुनने वाला है समझता है कि अभी क्या हर दफा तुम्हारी बारी आती है, हमारी बारी कब आएगी ये बोलने की। भाई दूसरे बच्चों की बारी भी दे दो ना ये बोलने की। परफॉर्मेंस को अकाउंटेबल तो करो ना यार, दावत करा देते हो तुम हार पे। बेन स्टोक क्या कहता, क्या लग रहा है इंडिया का करीब पहुंचे हार गए, ये तो नहीं कहता ना वो। अबे उससे बोला हम जीतने के लिए जीत रहे, वो मुल्तान में अगर मौसम ने साथ दिया तो फिर वो जीत के जाएगा, ये भी बता दूं मैं आपको। इंडिया को बाउंस बैक करने के लिए थोड़ा सा इंग्लैंड को नजर मार के देख लें, वो जरा सा नजरें उठा करके इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट कैसी खेल रहा है, कम से कम उसी तरह की वनडे क्रिकेट खेलें, अग्रेसिव आए, हार्ड आए, डजंट मैटर के कंडीशंस आपको क्या मिल रही है, ये भी तय नहीं है कि बैटिंग पहले आती है या बाद में आती है, अग्रेसिव आए भाई। थोड़ी बहुत जो बॉलिंग आपने रखी थी उन्होंने इज्जत रख ली कि करीब तरीन लेके चले गए, डे एंड नाइट है। बॉलर्स की सुनील गावस्कर ने भी बड़ी तारीफ की है, मैं आपको बता दूं, वो प्रेस कर रहे, मैंने भी यही कहा था। मुकेश को खिला लो, हाँ मुकेश को बुलवा लेते हैं। इंडिया एक के खिलाफ विकेट ले रहा है, वो 6 विकेट ले रहा है, एक ही तरफ से जुगाड़ ले रही है। उमेश यादव भी मगर मुकेश को खिला लो, का है बेचारा, बहुत अच्छा बॉलर। उमेश यादव बहुत अच्छा बॉलर है, कोलकाता उमेश यादव, वो मुकेश चौधरी आपका, मेरा मुकेश, अरे धोनी का लड़का चिल्लाएगा वो, हालांकि वो कपिल शर्मा का मुकेश है, क्या नाम है, कपिल देव, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका मुकेश है। अच्छा बहरहाल ये तो हो गया, मगर इनका नहीं होगा आज भाई। बांग्लादेश में ये बहुत बिजी है आज। बांग्लादेश में खबरें क्या लग रही हैं? बांग्लादेश क्लोज टू हिस्टोरिक। अच्छा हिस्टोरिक विक्ट्री, चलिए लव यू गाइस। ये शॉर्ट हो गई, कल से थोड़ा दौरानियां बढ़ाएंगे, लेकिन जब आप ये करेंगे ना भाई तो बकरी भी शेर हो जाएगी। कल फिर आपसे मिलते हैं इनिंग पे, कल तो बकरियों को शेर हमें क्या है। एक आदमी अपना कैरियर खत्म कर दिया था अभी कुछ दिनों पहले, उसने बोल रहा था मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, फिर पता नहीं उसको कौन सा तावीज पिलाया गया पानी में डाल के, उसके बाद वो खड़ा हुआ और आगे बोल के मार के ही जा रहा है, वो खड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया बेन स्टोक्स। और आप कह रहे हो कि वो मार्टिन लूथर किंग के जो है ना वो जुमले याद कर आया बड़े बड़े हैं, मतलब वो अबे सेल थोड़ी लगाई भी उसने कोई आके यहाँ पे, वो बोल भी रहा है, बजा भी रहा है, अब क्या बताओ, क्या रह क्या गया तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास ये तक कहने को नहीं है कि मुल्तान में हम बजा देंगे, ठीक है? अगर हमने तो प्लान ही नहीं किया अभी, क्योंकि तुम्हें अभी बताया नहीं गया कि तुमने बोलना क्या है, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता यार, तुम तो साजिश करने वाला बोलता थोड़ी है कोई, वो साजिशों में मसरूफ होता है पर्दे के पीछे, इसलिए कोई जवाब नहीं है, इसलिए आउट होने तक का जवाब नहीं है कि आउट कैसे हो गए तुम। चलें गाइस, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि कल इंडिया अपने स्ट्रेचर के मुताबिक, टीम इंडिया क्रिकेट टीम अपने स्ट्रेचर के मुताबिक जो है जरा क्रिकेट खेले।